हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट्स, पौधे। पौधे के भाग। यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट है और इसका मैं सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी, वो भी आप देखना। इस टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चंस यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट और रेलवे और अदर गवर्नमेंट जॉब्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में पूछे गए हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। पौधे। वैसे तो पौधे के बारे में आप सभी को थोड़ा बहुत पता ही होगा कि पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। पौधों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, पौधों से हमें छाया मिलती है। आपको पता है ऑक्सीजन के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते। पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और पौधे हमें छाया देते हैं और पौधों से हमें भोजन प्राप्त होता है। जो मैंने आपको फूड वाला जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी आपको बताया था कि हमें भोजन पौधों से प्राप्त होता है और एनिमल से प्राप्त होता है। पौधों पौधे निम्न प्रकार के होते हैं: शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। वृक्ष तो आपको पता है काफ़ी बड़े और लंबे होते हैं। शाख होते हैं छोटे छोटे, जो पालक पुदीना जो होता है ना, शाख से समझ में आ रहा है सब्जी, है ना, वो उस तरह के छोटे छोटे जो होते हैं उनको शाख बोलते हैं। झाड़ियाँ जो थोड़ी सी झाड़ी नुमा होते हैं ना, आपस में उलझे हुए जो पेड़ होते हैं या जो पौधे होते हैं उनको हम झाड़ी कहते हैं। शाख मतलब यह पौधे हरे एवं कोमल तने वाले होते हैं। इनका तना है जो स्टेम है बहुत सॉफ्ट होता है और ग्रीन कलर के होते हैं। इनको मोस्टली हम सब्जी के रूप में यूज करते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं। जैसे आपने पालक को देखा है, पालक हरा होता है और उसका तना इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसको उंगली से भी तोड़ सकते हो। और उसमें कई ब्रांचेस नहीं होती, मतलब उसमें क्या होता है, एक जो स्टेम होता है उससे जो ब्रांचेस निकलती है वो नहीं होती, उसमें सारे स्टेम अलग अलग निकलते हैं। झाड़ी। झाड़ी इन पौधों की जो शाखा है तने के आधार से निकलती हैं। तना मतलब क्या होता है, जो स्टेम होता है ना, स्टेम जैसे ज़मीन में गढ़ा हुआ है वहीं से ब्रांचेस निकलती हैं, नीचे से ही सारे शाखाएं निकलती हैं। और इनका तना है वो काफ़ी कठोर होता है, मतलब काफ़ी स्ट्रांग होता है। उसको तुम बहुत ईजीली हाथ से नहीं तोड़ सकती, थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है उसको तोड़ने में। और अधिक मोटा नहीं होता है, पतला होता है। पतले काफ़ी सारे ऐसे तने निकले होते हैं, वो आपस में उलझे हुए होते हैं, तो उसे हम कहते हैं झाड़ी। जो रोड वगैरह के साइड में आपने मोस्टली देखी होंगी। वृक्ष ये काफ़ी ऊंचे होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं और इनका तना बहुत मजबूत होता है और ये गहरे भी होते हैं, मतलब ये इनकी जड़ें काफ़ी गहरी होती है, इसलिए वो लंबाई में इजीली खड़े रहते हैं। और इसमें शाखाएं भूमि की अधिक ऊंचाई से या तने के ऊपरी भाग से निकलती है। वृक्ष में क्या होता है, पहले स्टेम इसका बढ़ता है, जो तना है ना काफ़ी लंबा होगा, उसके बाद ऊपर जाके उसमें से और बहुत सारी ब्रांचेस निकलने लगेंगी। और ये मतलब जो मिट्टी होती है उसमें बहुत मतलब मजबूती से खड़े रहते हैं, काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। बिसर्पी लताएं ये ऐसे पौधे हैं जिनका तना कमज़ोर होता है, मतलब तना कमज़ोर होता है तो इसका मतलब ये अपना मतलब आसानी से खड़े नहीं हो पाते, वे सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं और भूमि पर फैल जाते हैं। जैसे आपने काफ़ी सारी बेल वगैरह देखी हो जो दीवार पे फैल जाती हैं, ज़मीन पे फैल जाती हैं। जैसे कि आपने ये देखी जी उसकी तरबूज की जो बेल है ज़मीन पे फैली हुई है, ये ऊपर खड़े नहीं होते, इनका फल भी ज़मीन पर रहता है और ये बेल ज़मीन पे फैली हुई रहती है। आरोही पौधे होते हैं क्लाइंबर्स, वे पौधे जिनका तना कमज़ोर होता है वह दूसरे पौधे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। मतलब इनका जो स्टेम है ना वो कमज़ोर तो होता है, लेकिन ये तो किसी डंडे या दीवार की हेल्प से ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसे पौधे आरोही पौधे कहते हैं। यह शाख, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न होते हैं। ये शाख, झाड़ी और पेड़ों में नहीं आते, इनसे अलग होते हैं। जैसे कि आपने देखी बहुत सारी बेल होती हैं, अंबर बेल होती है, कुछ जो लौकी, तोरई, इन सब की बेलें होती हैं वो ज़मीन पर फैली हुई रहती हैं। पौधे के भाग, पार्ट्स ऑफ प्लांट। पौधे के कई भाग होते हैं। पौधे के कई भाग होते हैं: जड़, तना, पत्ती, फूल, फल आदि। इन सब के बारे में मैं अलग अलग वीडियो बनाऊँ जिसमें बहुत डिटेल में समझाऊंगी जड़ क्या होता है, जड़ की पूरी प्रोसेस क्या होती है, कैसे कार्य करता है, कैसे वाटर ऑब्जर्व करता है, कैसे प्लांट के प्रत्येक भाग तक पहुंचाता है। उस सब पे मैं एक एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ये वाला वीडियो ओनली एक इंट्रोडक्शन के लिए, इसके जो पार्ट्स का इंट्रोडक्शन जो होता है उसके लिए, इसके बारे में पूरा डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगी। उसमें एक एक पार्ट्स के बारे में बहुत ही डीप में बताऊंगी, जो कि मोस्टली यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स लेवल पर पूछा जाता है। इनके भागों में भिन्न भिन्न कार्य होते हैं। इन भागों के अलग अलग कार्य होते हैं और जो निम्न प्रकार है। जड़। जड़ का मुख्य कार्य होता है मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करना।
और पौधे को मजबूती प्रदान करना, मतलब जड़ क्या करती है, पौधे को मजबूती से ज़मीन में खड़े रखती है और उसमें से मिट्टी के नीचे से वाटर को ऑब्जर्व करके स्टेम में पहुंचाती है और स्टेम की हेल्प से पत्ती और फूल तक सारे भागों तक पहुंचता है। जड़ें दो प्रकार की होती है, एक होती है मूसला जड़, एक होती है अपस्थानिक जड़। तो जड़ का मुख्य काम यही होता है कि पौधे को मजबूती प्रदान करना और जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करके पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना। मूसला जड़, मूसला जड़ यह मुख्य जड़ होती है, मेन जड़ होती है, उसको हम मूसला जड़ कहते हैं, जिसमें से कुछ अन्य शाखाएं निकलती हैं, जिसमें से कुछ अन्य जड़ें निकली होती हैं। मूसला जड़ प्राय मोटी और सीधी होती है। मतलब क्या होता है, जैसे कोई प्लांट होता है तो उसकी जो मेन जड़ है ना, जो सीधी नीचे को जाती है, उसमें से और अन्य जैसे स्ट्रेट एकदम से नीचे को जा रही है और इसमें से अन्य ऐसे ऐसे करके कुछ शाखाएं निकली हुई हैं और जड़ें निकली हुई, इसको हम कहते हैं मूसला जड़। और प्राय ये मोटी, ऊपर से मोटी है तो नीचे को एकदम से पतली होती जाती है और एकदम सीधी नीचे को बढ़ती है, जैसे कि ये है टैप रूट, इसको हम इंग्लिश में टैप रूट कहते हैं, और ये है मूसला जड़, ये मूसला जड़ है। अपस्थानिक जड़ें तने के नीचे के भाग से निकली होती हैं और आपस में जड़ें गुच्छे के रूप में पाई जाती हैं। ये क्या होता है कि नीचे जो तना है ना, यहाँ से निकलती हैं, ढेर सारी इस तरह से निकली होती हैं और आपस में एकदम जकड़ी हुई होती हैं, तो गुच्छे जैसी दिखाई देती हैं। इस प्रकार कुछ जड़ें जिन्हें हम भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम, टेपियोका आदि। जैसे कि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आलू है वो जड़ है या तना है, क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले। ऐसी गाजर है, गाजर क्या है, जड़ है या तना है। लेकिन गाजर क्या है, आप इससे जो मूसला जड़ है ना, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। गाजर क्या होती है, मोटी होती है, नीचे से पतली होती है। जैसे ज़मीन के अंदर से आप जब उसको निकालोगे, ऊपर की तरफ मोटी होती है, नीचे पतली होती है, उसमें हल्के रेसे से निकले रहते हैं। तो गाजर और मूली ये दोनों मूसला जड़ होती हैं। तना, तना तने तना पौधे का आरोही भाग होता है। मतलब आरोही मतलब ऊपर को बढ़ने वाला भाग, जमीन से ऊपर की तरफ बढ़ता है, जो भूमि के विपरीत प्रकाश की ओर गति करता है, प्रकाश की ओर बढ़ता है ऊपर की तरफ। तने के अग्रभाग पर कलिकाएं या वर्ड्स पाए जाते हैं। तने का जो ये स्टेम है, इसमें जो इसके ऊपर की तरफ कुछ वर्ड्स पाए जाते हैं, जिससे तना वृद्धि करता है, जिससे और ब्रांचेस निकलती हैं और तना निकलता है, इसमें और पत्तियां फूल आने लगते हैं। तने में एक संवहन ऊतक पाया जाता है। तने के अंदर जब तने को आप काटोगे ना किसी लकड़ी को, तो उसके अंदर एक संवहन ऊतक पाया जाता है। जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है ना तने की, उसके अंदर होता है संवहन ऊतक, जिसमें दो घटक होते हैं, जैसे कि जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। ये दोनों कोई कार्य करते हैं जो तने के अंदर, ये दोनों ये दोनों ऊतक आंतरिक रूप से द्रव एवं पोषक तत्वों का परिवहन करते हैं। ये दोनों जो ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जो संवहन मंडल में पाए जाते हैं। जब तने की हम इंटरनल इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसके अंदर दो ऊतक होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। इन दोनों का कार्य होता है द्रव एवं पोषक तत्वों का आदान ऊपर नीचे परिवहन करना। मतलब नीचे से वाटर और खनिज लवण को ऊपर तक ले जाना और ऊपर से जो पत्तियों के द्वारा भोजन बनाया उसको नीचे तक, जड़ तक पहुँचाना। तो इनका जो स्टेम का मुख्य कार्य होता है, एक मतलब आदान प्रदान करना, ऊपर से नीचे की तरफ चीज़ों को ले, ऊपर से नीचे लाना और नीचे से ऊपर ले जाना। तो परिवहन का कार्य करते हैं ये, पोषक तत्वों का परिवहन। ऐसे जो कार्य हमारी बॉडी में रुधिर करता है ना, उसी तरह ये जाइलम फ्लोएम प्लांट के अंदर करते हैं। जाइलम का कार्य होता है पौधों की जड़ों से पानी तथा खनिज लवणों को पत्ती तथा पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाना। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाइलम का कार्य क्या है, फ्लोएम का कार्य क्या है। कुछ नीचे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, कुछ अलग, एक सही होता है, इसमें 3 गलत होते, घुमा के लिख दिया जाता है और पूछा जाता है जाइलम पौधे के अंदर क्या कार्य करता है। तो आपको इस चीज़ को, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। जाइलम का कार्य होता है जड़ से पानी और खनिज लवणों को पत्ती तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना। और फ्लोएम का कार्य होता है इसके उल्टा, बिल्कुल। फ्लोएम जो होता है वो क्या करता है, पौधे की पत्तियों के द्वारा संग्रहित भोजन, जो पत्तियां हैं ना, फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा जो भोजन बनाती हैं, तो जो कलेक्टेड फूड है उसको जड़ तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना। फ्लोएम में होता है नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ लाना, और जाइलम होता है वो ऊपर से नीचे से ऊपर को ले जाना। जैसे आलू, हल्दी, अदरक, फर्न, प्याज, लहसुन, अरबी, जिमीकंद और आदि, ये सारे उसके तने के उदाहरण हैं। तना क्या क्या होता है, आलू के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कई एग्जामों में पूछा गया कि आलू जड़ है या तना है, हल्दी जड़ है या तना है। तो आपको हमेशा याद है आलू तना है।
थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।